तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। इन डिस्क्रिप्शन यू विल बी गेटिंग आवर टेलीग्राम चैनल्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड द फर्स्ट पार्ट फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियो न्यूक्लियाइड इज गोइंग टू स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके फर्स्ट पार्ट में आज हम इसके इंट्रोडक्शन, इसका यूज, इसके बारे में बात करेंगे एंड द नेक्स्ट पार्ट वी वुड बी सीइंग द हाफ लाइफ पीरियड, द फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल। सो लेट अस स्टार्ट। What is radionuclide? So it is also known as radioactive nuclide. Okay, if it is merged और अगर इसमें गैप है रेडियोएक्टिव में तो भी रेडियो आइसोटोप भी इसी का नाम है और रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी। तो रेडियो और रेडियो एक्टिव सेम चीज है, ठीक है। दूसरी बात है, इट इज एन एटम दैट हैज एक्सेस, बहुत ही ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी। इससे ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। सो इट इज वेरी सिंपल, any atom or any molecule having excess nuclear energy. Okay, what do you mean by nuclear energy? Energy which is possessed by nucleus. What is nucleus? In an atom we know that there is a nucleus. हम जानते हैं कि एक एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर there are orbits in which electrons revolve. This is a very basic chemistry, तो आप सबको ये पता होगा। Now for a very ग्रेट एग्जाम्पल वी विल बी टेकिंग नॉर्थ कोरिया। क्यों कहते हैं नॉर्थ कोरिया में एक सन की तानाशाही? बिकॉज दे पोसेस अ वेरी ड्रामेटिक न्यूक्लियर एंड दे ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बॉम्ब। उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी हैं। दे आर वेरी मच डिजास्टर्स मेनी टाइम्स देन द न्यूक्लियर bomb. So they are also known as weapons of destruction. Hiroshima and Nagasaki are the classic examples. तो ये सब जो बनते हैं, ये क्यों बनते हैं? इसी वजह से, क्योंकि रेडियो न्यूक्लियाइड। सो रेडियो न्यूक्लियाइड्स आर बीइंग यूज्ड in the manufacturing of nuclear weapons. So now we have told that the atom has an excess energy. What happens of the excess energy? First, it radiates is as gamma radiation. गामा रेडिएशन होता है, ये बहुत ही ज्यादा इनकी इंटेंसिटी होती है, ध्यान रखिएगा, इस पे हम कभी फिर से बात करेंगे। सो गामा रेडिएशन। द सेकंड इज द एक्सेस एनर्जी द एटम ट्रांसफर टू इट्स वन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो अपने किसी एक इलेक्ट्रॉन को उस एक्सेस एनर्जी को दे देता है, या फिर और इट एमिट्स अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। तो हमें ध्यान देना है कि क्या हो सकता है, इन तीनों में कुछ भी हो सकता है। बट ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, दो प्रोसेस हैं। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या है, मिलना, एंड फिशन मींस ब्रेकेज। फिशन का मतलब टूटना है। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अ न्यूक्लियर फिशन, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर रेडिएटेड। यानी कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब का डिस्ट्रक्शन होता है, व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड, तो वो वहां पे निकलते हैं। और गामा तो बहुत ही हार्ड है। इफ any person, any human being is under direct contact of gamma rays for a long period, तो कैंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, the people who are involved in x-rays, why it is said that x-rays are harmful? Because they emit gamma rays and alpha beta particles and so they cause cancers। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कैंसर इसी वजह से हो जाता है। नाउ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड या रेडियो न्यूक्लियाइड का प्रोडक्शन कैसे हो, कैसे बनते हैं? देयर आर टू प्रोसेस, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। व्हाट इज द नेचुरल प्रोसेस? नेचुरल प्रोसेस, वन ऑफ द एग्जांपल इज सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा क्या होता है? व्हेन अ स्टार इज डाइंग, यू नो, व्हेन अ स्टार इज गोइंग टू डाई, व्हाट हैपन, इट कन्वर्ट्स इनटू अ ब्लैक होल। वो ब्लैक होल बन जाता है और उसके पहले वो क्या बनता है, एक व्हाइट स्टार, सफेद स्टार बनता है। सो जब ये ब्लैक होल बनता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है, अ वेरी बिग एक्सप्लोजन टेक place when a star is dying, जब वो खत्म हो रहा होता है, and this is known as supernova। तो इस दौरान भी क्या होता है, रेडियो न्यूक्लियाइड अपने आप पैदा हो जाते हैं। आर्टिफिशियली बात करें तो न्यूक्लियर फिजन, अभी मैंने बताया, दिस इज फिजन सी, देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में और डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल न्यूक्लियर फिशन से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, सो दिस कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। द लास्ट पॉइंट इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रेडियो न्यूक्लियाइड्स? तो द फर्स्ट इज ट्रीटियम। दिस इज द लाइटेस्ट radionuclide and its symbol is H3. Other isotopes are H2, protium and H1। okay, ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, थ्री आइसोटोप्स हैं। और ट्रीटियम जो है वो लाइटेस्ट, इट इज द लाइटेस्ट रेडियो न्यूक्लियाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेरिलियम 10 इज यूज्ड इन एग्जामिनिंग सॉइल इरोजन, अ रेडियो न्यूक्लियाइड। कोबाल्ट 60 इन रेडियोथेरेपी, ये क्वेश्चन आ चुका है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। क्रिप्टॉन 81 फॉर ग्राउंड वाटर डेटिंग, मतलब उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए। आयोडीन 129 has the longest half life period. Direct question can be from these
फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। रेडियो आयोडीन 131 भी है। यूरेनियम ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 235 एंड 238। थोरियम हैज 232, प्लूटोनियम का 238 और 239 है। सो देयर वुड बी अ कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है? टू थिंग्स, 238 यहाँ पर भी है, 238 यहाँ पर भी है, बट यूरेनियम 238 भी है और प्लूटोनियम 238 भी है। तो इनके जो रिएक्शंस है, द रिएक्शंस ऑफ दीज रेडियो न्यूक्लियाइड्स, देयर एजेस वुड बी डिस्कस्ड इन our next part. So like and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.